तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होता है रे डायग्राम ऑफ अ कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर में टोटल कितने तरह के रे डायग्राम हो सकते हैं। देखिए, अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें टोटल 6 रे डायग्राम होता है, और अगर कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो उसका 2 रे डायग्राम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर का रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे, बाकी कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम डिस्कस करने से पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है आप समझिए, ये रूल है। जब भी आप रे डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, और ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये हमारा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। क्या बोले, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, फोकस पॉइंट है। अब पहला रूल होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर में टकराता है तो वो फोकस से पार होता है। मतलब ये रे ऑफ लाइट आया, कनकेव मिरर में टकराया, और वो कहाँ से पार होता है, फोकस से पार होता है। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर में टकराएगा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो वो कहाँ से पार होगा, फोकस से। पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराया, कहाँ से टकराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापिस उसी लाइन में चला जाता है। ऐसे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चला जाएगा। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट अगर पोल से टकराया तो वो वैसे ही पोल से निकल जाएगा। मतलब ये एंगल ऑफ आई जो है वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होता है। ये 3 बेसिक रूल हम पढ़ाए हैं। ये तीनों बेसिक रूल को जब रे डायग्राम में हम लोग यूज करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसको हम रफ कर देते हैं और केस 1 लेते हैं। केस 1 है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। टोटल 6 केस होता है, तो 6 केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये टोटल हमारा 6 केस होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखेंगे, इमेज का पोजीशन लिखेंगे, नेचर लिखेंगे और साइज लिखेंगे। सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज। ये भी होगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, नेचर और क्या, साइज। ये टोटल हमारा 6 केस होगा। यहाँ पे आप समझ जाइए कि अगर हम ओपी लिखे तो वो होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। अगर हम आईपी लिखे तो वो होगा इमेज पोजीशन। एन से क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज। और एस से क्या होगा, साइज ऑफ इमेज। अब समझिएगा, सभी मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। और सभी मिरर में हमारा फोकस पॉइंट भी रहता है। यहाँ पे है, यहाँ पे है,
यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ध्यान से देखिए, हम ऐसा इसीलिए लिखें ताकि आपको एक ही नज़र में वो सारा विजुअलाइज हो जाए। सबसे पहले अगर हम ओपी लिखें तो आप समझिएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन है। दूसरा आईपी लिखे तो आप समझिएगा इमेज पोजीशन है। अगर एन लिखे तो आप समझिएगा नेचर ऑफ द इमेज है। और अगर एस लिखे तो आप समझिएगा साइज ऑफ द इमेज है। ये टोटल केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 और केस 6 है। अब समझिए, सबसे पहला जो केस रहता है वो रहता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा। ये देखिए, ये इन्फिनिटी का साइन है, समझिए। पहला केस रहेगा जब इमेज हमारा कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे। अगर इमेज हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पे। ये ए है और ये बी है। समझिए, पहला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो चलिए इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहता है तो सबसे पहला रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वो कनकेव मिरर से टकरा के फोकस से पार हो जाएगा। क्या बोले, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, कनकेव मिरर से टकरा के फोकस से पार हो जाएगा। दूसरा जो हमारा रे रहता है वो यहां से जाएगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा उल्टा कर दीजिए, अब यहां से निकलेगा ऐसे करके, फिर कनकेव मिरर में टकराया, अब फोकस से पार हो गया, ऐसे करके फोकस से पार हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा पहला रे डायग्राम था। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो था इन्फिनिटी पे, इसको लिखते हैं एट इन्फिनिटी। इमेज का जो पोजीशन है वो फोकस पे बना। देखिए, ये इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना, तो यहाँ पे लिखेंगे एट फोकस। अच्छा, नेचर का इमेज का नेचर क्या होगा, तो देखिए इमेज का नेचर इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो रे ऑफ लाइट टकराया वो एक्चुअली टकराया या वर्चुअली टकराया। अगर वो एक्चुअली टकराएगा तो रियल होगा, अगर वो वर्चुअली टकराएगा तो वर्चुअल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल इमेज निकला और जाके टकराया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। साइज ऑब्जेक्ट क्या होगा, साइज ऑफ इमेज वो होगा हाईली डिमिनिश्ड। ये देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी पे, इसका इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। उसका अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करेंगे तो क्योंकि रे एक्चुअली मिला है तो वो रियल पे आएगा, और छोटा, एकदम छोटा है, और इसका इमेज देखिए यहाँ पे बनता है एकदम छोटा सा, पॉइंट साइज का बनेगा, छोटा सा, लेकिन वो होगा कैसा, इन्वर्टेड होगा। साइज इसका बात बोलेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड है, वही चीज लिखें। अब दूसरा केस होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, सी के पीछे, जिसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक पैरेलल जाएगा रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस से पार होगा। ये पहला रे आया। दूसरा रे जो होता है वो हमारा सीधा जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और ऐसा ही वापस चला जाएगा। मतलब ये ऐसे आया और ऐसे वापस गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में चला गया। यहाँ भी आपको 3 हम रूल बताए थे, उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए, रे आपस में एक्चुअली मिला कहाँ, तो सर इस पॉइंट पे मिला, तो इस पॉइंट पे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरह बनेगा। देखिए, लेकिन ये बनेगा कैसे, उल्टा, ये होगा ए और ये होगा
बी। मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस तरह है उसका इमेज उससे उल्टा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लिखने का बारी आया तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है ये लिखेंगे बियॉन्ड सी। इमेज का जो पोजीशन है वो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। नेचर जो है वो देखिए रेस तो रियली मिला है, असल में मिला है तो क्या हो जाएगा रियल। और देखिए आपको दिख रहा है कि ये सीधा है ये उल्टा है, ये सीधा ये उल्टा, तो ये क्या होगा इन्वर्टेड। और साइज जो है वो हो जाएगा डिमिनिश्ड। मतलब डिमिनिश मतलब होता है छोटा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज उससे छोटा बनेगा। ये सेकंड रे डायग्राम हो गया। आइए हम लोग थर्ड रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये थर्ड रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ रहता है सी पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि पहला जो केस है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बन रहा था फोकस पे। अब दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को हल्का घसका दिए, वो कहाँ आ गया सी के पीछे। तो जब सी के पीछे बना तो देखिए इमेज हमारा इधर चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आएगा केस बाय केस और इमेज धीरे धीरे इधर बनता जाएगा केस बाय केस। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी से कहाँ आ गया बियॉन्ड सी। तो देखिए पहले इमेज यहाँ बनता था अब यहाँ बन रहा है, अभी हो सकता है यहाँ बनेगा। देखिए देखते हैं तीसरा जो केस है उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका रे डायग्राम कैसे होगा, ये देखिए ये ए है और ये बी है। अभी इसका रे डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि पहला रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये फोकस से पार हो गया। क्या बोले, पहला जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और वो फोकस से पार हो गया। अब दूसरा जो हमारा केस होगा उसमें ऑब्जेक्ट ऐसे करके फोकस से जाएगा और ऐसे करके पार होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ये हमारा सी जो है इसको हम छोटा यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो रे है वो ऐसे करके पार हो गया। देखिए पहला रे ऐसे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो हमारा किससे पार हो गया फोकस से पार हो गया। दूसरा जो रे है वो फोकस से पार हुआ और वो कैसा चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो स्टार्टिंग में हम 3 रूल बताए थे उसी को ये फॉलो कर रहा। पहला रूल क्या था कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से पार होगा। दूसरा क्या था कि कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होगा तो वापस उसी लाइन में चला जाएगा। और तीसरा जो था अगर कोई डायरेक्ट पोल से टकराया तो उसी से रिफ्लेक्ट करता है। अभी यहाँ पे ये क्या है देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पार हो गया और दूसरा फोकस से पैरेलल है, फोकस से पार हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब आप हमको बताइए कि ऑब्जेक्ट दोनों रे कहाँ मिला। अब आप हमको बताइए कि दोनों रे कहाँ मिला। जी हाँ दोनों रे यहाँ मिला, यहाँ मिला मतलब वो इस तरह रहेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है ये उसका इमेज बना। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ था, सर ऑब्जेक्ट तो एट सी था, एट कहाँ था सी। इमेज कहाँ बना, तो देखिए इमेज भी सी में बना, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा सी में होगा। नेचर कैसा होगा, तो रियली मिला है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज में ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा 5 सेंटीमीटर। ये 3 केस था जिसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं स्लोली स्लोली। अब हम लोग चौथा केस लेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, मतलब सी और एफ के बीच में रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ है, देखिए ये केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है यहाँ, ये देखिए ये ए है और ये क्या है बी। अब आप हमको बताइए इसका रे डायग्राम कैसे होगा। सबसे पहला कि सर ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और ये कहाँ से पार करेगा फोकस से। सबसे पहला क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और कहाँ से पार हुआ फोकस से। दूसरा क्या होगा कि ये फोकस से पार होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखिए
ऑब्जेक्ट पहला रे जो है वो हमारा ऐसे हुआ और ऐसे टकरा के चला गया। दूसरा जो है वो फोकस से पार हुआ और इधर से टकरा के चला गया। अब आप हमको बताइए कि दोनों रे कहाँ मिला। बोलेंगे सर दोनों रे तो असल में यहाँ मिला इस पॉइंट पे, मतलब इसका इमेज कुछ इस तरह बनेगा, ये बी और ये ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है तो बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में है। अच्छा इमेज कहाँ बना तो इमेज बना बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा तो साफ दिख रहा है कि सर रेज जो है वो असल में मिला है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। और लास्ट में हमारा जो साइज है वो हो जाएगा इनलार्ज। आपको दिख भी रहा होगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज उससे ज्यादा बड़ा है, तो ये इनलार्ज हुआ। ये हमारा कौन सा केस था, केस 4। अब हमारा पांचवा केस क्या होगा, पांचवा केस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फोकस पे रखा हुआ होगा। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब पहला केस, पहला क्या था, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और वो फोकस से पार होगा। ये देखिए ऐसे करके गया। और दूसरा जो है वो ऐसे जाएगा और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये देखिए अब ध्यान दीजिएगा, पहला रे कैसे हुआ, ऐसे गया और ऐसे गया। दूसरा रे क्या हुआ, ऐसे करके ऑब्जेक्ट से निकला और वापस वो रिटर्न बैक हो गया। अब आप हमको बताइए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का पोजीशन था एट फोकस। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था, फोकस पे। इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो इमेज का पोजीशन है एट इन्फिनिटी। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, तो इन्फिनिटी के साइड बन रहा है, तो इन्फिनिटी के साइड बन रहा है तो लिखेंगे एट इन्फिनिटी। अच्छा नेचर क्या होगा, तो नेचर भी हमारा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे करके मिलेगा। ये देखिए ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके जाएगा, मतलब मिलेगा, मतलब क्या होगा, रियल होगा, लेकिन क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और साइज इमेज क्या होगा, हाईली इनलार्ज। ये देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे था तो एक रे ऐसे करके टकराया, वो फोकस से पार हो गया। दूसरा ऐसे करके टकराया और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा जो है वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना, इन्फिनिटी पे बना। और ऑब्जेक्ट इतना छोटा और उसका इमेज इतना बड़ा, मतलब उसका रियल जो इमेज तो है रियल और इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, हाईली इनलार्ज। अब लास्ट जो हमारा केस है वो ध्यान दीजिएगा। लास्ट केस में क्या होगा कि देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है पता है, बिटवीन पी एंड एफ। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ पे ये हमारा पी होगा, 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 लास्ट में भी हमारा पी होगा, जिसको पोल बोलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, तो एफ और पी पे। अब इसका जो इमेज है, रे है, सबसे पहला तो ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके टकरा के चला जाएगा। क्या बोले, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था और वो कहाँ से पास हुआ, फोकस से। दूसरा जो है वो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब आप हमको बताइए कि ये रे जो है ऐसे करके गया और ऐसे करके वापस बैक हो गया, ये रे आगे कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इसका ऐसे है, जैसे जाएगा तो ऐसे दूर जाते जाएगा, मतलब ये कहीं भी इधर मिलने वाला नहीं है। अब अगर मिलने वाला नहीं है तो क्या इसका रे, क्या इसका इमेज जनरेट नहीं होगा, होगा। इसका इमेज कहाँ जनरेट होता है, देखिए
इसका इमेज इस रे को वापस ट्रेस बैक करते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये यहाँ पे कहीं इसका इमेज जो है वो ऐसा जनरेट होगा। ये ए था, ये बी था और ये भी क्या है, बी। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे कहाँ है, तो लिखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो देखिए ये मिरर के पीछे है, मतलब बिहाइंड द मिरर। नेचर इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट यहां हुआ कि जिस तरह ऑब्जेक्ट है उसी तरह उसका इमेज सीधा बना। और साइज इसका अगर बोलेंगे तो हो जाएगा इनलार्ज, ENLARGED। तो ये जो है वो रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर में टोटल 6 केस था जो हम आपको समझा दिए। हम आपको बोलेंगे कि आप इसका घर में प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अभी हम साइड हट जाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। आई होप आप लिख लिए होंगे। तो अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारा बोलने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।